नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से फंक्शन को लिखा जा सकता है और बहुत सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप के हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो में देखेंगे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन करके आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है natural let n be the set of all natural number and the relation r define on n। यानी कि n कैपिटल जो है वो नेचुरल नंबर को दिखा रहा है एज यूजुअल, और हमें जो है रिलेशन दे रखा है दो एलिमेंट का। r हमें दे रखा है कि r एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करके जा रहा है जहां y इज इक्वल टू 2x है। अब हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन बनेगा या नहीं। तो r इज अ फंक्शन और नॉट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा फंक्शन दो चीजें हमेशा कैरी अप करके जाता है। पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, और सारे के सारे जितने भी वैल्यूज हैं, यहां पे दो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। पहले सेट के एक तो सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, दूसरा पहले सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन जिस रिलेशन के अंदर लगती हैं वो हमेशा एक फंक्शन बोला जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 2x है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो इसका मतलब अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y 2 आ रहा है। x को अगर मैं मेरे पास 2 पुट करता हूँ तो 2 2 जा, आंसर मेरे पास 4 आ रहा है। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 2 जा 6 आ रहा है। 4 पुट करता हूं तो 8 आ रहा है, और इसी तरीके से एक्सेट्रा या चलता जाएगा कॉन्टिन्यूसली, सो ऑन। अब क्या ये फंक्शन है? देखो, क्या पहला एलिमेंट कभी रिपीट हो रहा है? नहीं। क्या पहला एलिमेंट हमेशा कनेक्ट होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का डबल नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। इसका मतलब पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, पहला एलिमेंट कभी भी खाली नहीं हो सकता। यस, द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है x जो है वो 4 एलिमेंट को कंटेन करके जा रहा है, 1 2 3 4। y आपके पास इस तरीके से एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, 2 4 6 8 10 11 10 12। क्लासीफाई द फ्लोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज द फंक्शन और नॉट फ्रॉम x टू y। हमें बताना है ये जो रिलेशन दिया गया है क्या ये एक फंक्शन होगा या नहीं। पहले सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, एक जो है वो कनेक्ट हो ही नहीं पाया। इसका मतलब अगर पहले सेट के अंदर इस तरीके से 4 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 10 और 12, यानी कि एक दो कनेक्ट हो रहा है एक के साथ। एक सेकंड, यहां पे क्या दे रखा है? x टू y जा रहा है ना, यहां पे x टू y जा रहा है, तो 1 2 3 4 1 1 2। ये तो 1 1 तो पड़ा ही नहीं, दूसरे सेट का तो एलिमेंट ही नहीं है। यहां पे एक 1 और एलिमेंट ऐड कर लो, ठीक है ना। देखो, 2 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, यहां पे मान लो 1 पड़ा है, 2 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, और 4 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 4 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है। एक एलिमेंट ऐसा है जो खाली बच गया 1। माना पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, आपको लग रहा होगा कि सर दूसरा एलिमेंट रिपीट हो रहा है। मैंने क्या बोला था? पहले एलिमेंट पे फोकस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास नहीं निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कहता है कि फंक्शन जो है वो x से y में जा रहा है, x से y में जा रहा है। x हमारे पास सेट दे रखा है इन एलिमेंट्स का, y हमारे पास सेट दे रखा है इन एलिमेंट्स का, और बाकी बचे हुए एलिमेंट ये रहे। y एक सेट दे रखा है, एलिमेंट्स निकाल करके दिखाना है सच दैट y की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 1 है। एक यहाँ पे फंक्शन को किस तरीके से इसने रिप्रेजेंट कर दिया? फॉर्मूला मेथड से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर y की वैल्यू 2x माइनस का 1 है, अगर y की वैल्यू 2x माइनस का 1 निकल करके यहाँ पे आ रहा है,
मैं अगर यहाँ पे रिलेशन निकालूं, मैं अगर यहाँ पे इनका रिलेशन निकालूं, फंक्शन नहीं, अपने को बोल रहा है ना ये फंक्शन एक्स से वाई में, चलो चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है भी नहीं, हमें एलिमेंट निकाल करके दिखाने हैं फंक्शन के, फंक्शन है या नहीं है बाद में बात करते हैं। देखो x को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 इंटू में 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 पुट करने से 1 आ रहा है, क्या 1 पहले सेट में पड़ा है, दूसरे सेट में बिल्कुल पड़ा है। 3 पुट कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 1 इज 5, तो 3 पुट करने से क्या आ गया 5, 5 भी दूसरे सेट में पड़ा है। 5 पुट कर दो, 5 2 जा 10 माइनस 1 इज 9, क्या 5 से 9, क्या 9 पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। 7 पुट कर दो, 7 2 जा 14 माइनस 1 13 भी पड़ा है। इसका मतलब ना तो पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है और ना ही पहले सेट का कोई भी एलिमेंट बच रहा है, तो यस ये फंक्शन है। इसका डोमेन 1357 है, रेंज 15913 है और पूरा कोडोमेन हमारा y है। क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहता है f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल दिस। f जो है वो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है, हमें f ऑफ 2 निकालना है, f ऑफ -1 निकालना है, f ऑफ a निकालना है, f ऑफ 1 निकालना है। अरे जब इसने फंक्शन ही गिवन दे दिया, जस्ट अपने को वैल्यू पुट करनी है। 9th क्लास का क्वेश्चन है यार। fx की वैल्यू क्या पड़ी है, fx की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। जब अपने को ये बोल रहा है कि f ऑफ 2 निकाल करके दिखाओ, f ऑफ 2 का मतलब है जहां जहां पे x पड़ा है 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 पुट कर दो, 4 4 जा 16 प्लस 4 20 माइनस में 3, आंसर कितना आ गया 17। f ऑफ माइनस का 1, जैसे ही -1 पुट करोगे 4, x का स्क्वायर -1 की पावर 2, ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3, तो आंसर आ गया 4 -2 माइनस का 3। तो आंसर मेरे पास बना 4 माइनस 5 इज माइनस का 1। क्लियर, ये हो गया। f ऑफ a, f ऑफ a की मेरे पास वैल्यू आ गई 4 इंटू ए का स्क्वायर 2 इंटू ए माइनस का 3, तो ये आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 2a और माइनस का 3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकल गया। इसके बाद कहता है f ऑफ 1 निकाल करके दिखाओ। f ऑफ 1 का इसका वैसे मतलब पता है क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। f ऑफ 1 पुट करो पहले, तो क्या आएगा f ऑफ 1, 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 2 इंटू में 1 माइनस में 3, तो ये आ गया आंसर मेरे पास 4 प्लस 2 6 माइनस 3 3। अब कहता है f के अंदर 3 पुट कर दो, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट किया जा रहा है, फिर 3 पुट कर दो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू में 3 माइनस का 3, तो ये आंसर आ गया 9 4 जा 36 प्लस 6 42 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू 39 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। कहता है कि अगर ये मेरे पास फंक्शन दिया गया है, बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, बताओ fx क्या है। देखो 1 पुट करने से 1 आ रहा है, 2 करने से 3 आ रहा है, 0 करने से -1 आ रहा है, -1 करने से 3 आ रहा है। वो कहता है कि अगर इसका टेबुलर फॉर्म ये है तो बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें फॉर्मूला निकाल करके देखना है। देखो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, x को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 1 ही आंसर बन रहा है। अगर मैं ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि 2x माइनस का 1, 1 पुट करने से 1 आ रहा है, 2 पुट करने से 3 आ रहा है, 0 पुट करने से -1 आ रहा है। आपको लगेगा रट्टा की, अरे यार रट्टे वाली बात नहीं है, यहाँ पे डोमेन और रेंज को संभलने वाली बात है, डोमेन और रेंज को समझने वाली बात है। ठीक है, इसको आप जनरेटिंग फंक्शन भी बोल सकते हो कि जहाँ पे टेबुलर फॉर्म हमें दे रखी है और फॉर्मूला निकालना हो, है ना, तो इजी तरीका हमने हमेशा यूज करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कहता है राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। डोमेन एक ऐसी वैल्यू दे करके जाएगा, डोमेन एक ऐसी वैल्यू दे करके जाएगा
जो इनपुट दी जा सकती है जिससे जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा क्या रहे, रियल रहे। इनपुट दी जा सकती है जिससे हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहे, रियल। मतलब ऐसी मैं कौन सी वैल्यू पुट करके जा सकता हूं जिससे मेरा फंक्शन हमेशा सही आंसर देगा, इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं देगा। तो मुझे बताना है कि मैं एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूं। मुझे इतना पता है कि अगर ये रूट है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप हमेशा क्या करो, जो भी रूट के अंदर वैल्यू बैठी है उसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू 0 रख दिया। यहां पे x की पॉसिबल वैल्यू मेरे पास क्या निकल करके आ गई, या तो x मेरे पास 0 होगा या x मेरे पास 3 होगा। अब हम डोमेन और रेंज को समझने के लिए एक काम करेंगे। 0 से छोटा मैं पुट करके देखूंगा, 0 से बड़ा मैं पुट करके देखूंगा, 3 से बड़ा मैं पुट करके देखूंगा। ठीक है, देखते हैं फंक्शन कहां पे वैल्यू दे रहा है। अगर मैं इसका नाम लिख रहा हूं फंक्शन fx, अगर मान लो मैं 0 से छोटी वैल्यू पुट करूं, जैसे माइनस का 1, तो माइनस के 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1। क्या आंसर मेरे पास निकल करके आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन 0 से छोटे पे एग्जिस्ट कर गया। 0 से बड़ा 3 से छोटा, 0 से बड़ा 3 से छोटा मान लो मैंने 1 पुट कर दिया, 1 माइनस में 3 माइनस का 2। क्या रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी पॉसिबल है, नहीं। इसका मतलब fx जो निकल करके आ गया वो आ गया रूट के अंदर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर लो, 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12, बिल्कुल 4। इसका मतलब fx जो है वो रूट में हमेशा क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। तो फंक्शन एग्जिस्ट कर गया जैसे ही मैं 3 से जो है वो बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि क्या क्या पुट किया जा सकता है, क्या क्या पुट किया जा सकता है। 0 से छोटी वैल्यू पुट की जा सकती है ना। 3 से बड़ी वैल्यू पुट की जा सकती है, बड़ी मतलब इन्फिनिटी पुट की जा सकती है। इसका यूनियन आंसर, या आप इस आंसर को और भी ऐसा लिख सकते हो कि सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं एक्सेप्ट 0 से लेके 3। चेक कर लो, 0 और 3 पुट किए जा सकते हैं, 0 भी किया जा सकता है 3 भी, क्योंकि 0 आंसर आ रहा है। तो सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं, किन किन को छोड़ के, 0 से लेके 3 को छोड़ के। जैसे मर्जी आंसर लिख दो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 0 पुट किया जा रहा है ना यहाँ पे, तो 0 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं आएगी, क्लोज आएगी। देखो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं 0 से छोटी वैल्यू पुट की जा सकती है, 0 पुट की जा सकती है। 0 से बड़ी नहीं पुट की जा सकती, 3 से छोटी नहीं पुट की जा सकती। 3 पुट की जा सकती है, 3 से बड़ी पुट की जा सकती है। पहला तो आंसर हमारे देने का ये तरीका हो जाएगा कि 0 आप पुट कर सकते हो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी। 3 पुट कर सकते हो, 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। या दूसरा तरीका हो जाएगा सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, किसको छोड़ के, 0 से लेके 3 को छोड़ के। यहां ओपन आएगी क्योंकि यहां पे आप माइनस कर रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी रेंज निकालनी है। रेंज मतलब आंसर के बारे में बात करनी है। x की वैल्यू किससे बड़ी है, 5 से बड़ी है। यार जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, 5 पुट करने से 0 आएगा, 5 से बड़ी वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी, हमेशा रियल पॉजिटिव निकल करके आएगी। बात ही खत्म है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है fx जो है वो मेरे पास 1/x है। x को सारे रियल वैल्यू आप पुट कर सकते हो 0 को छोड़ के। क्यों 0 को छोड़ के, जब मैं यहां पे 0 पुट कर दूंगा फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद ग्राफ भी बना करके दिखाओ। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, यानी कि माइनस का 0.5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सारी वैल्यू को मैं 1 में लिख रहा हूं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, आपका। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/1.5, माइनस का 1/1, माइनस का 1/0.5, 1/0.25,
1/0.5, 1/1, 1/1.5, 1/2। इसको थोड़ा सोल्व भी कर लेते हैं यार। देखो 1/2 कितना होता है 0.5, तो माइनस का 0.5 आंसर आ गया। 1.5 का क्या मतलब है? 1.5 का मतलब है कि 15/10, 10/15 आ गया। इन शॉर्ट 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो आंसर मेरे पास बनेगा 0.66। आंसर कितना आ गया? माइनस का 0.66। और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 0.66। 1/2 इज 0.5, 1/1 इज 1। क्लियर? 0.5 5/10, 10 ऊपर चला गया, 2 आंसर आ गया। माइनस का 1, माइनस का 2 आंसर आ गया। 0.5 का मतलब है 25/100, 4 आंसर आ गया। तो ये मेरे आंसर आ गए। अब ये कहता है इन वैल्यूज का यूज करते हुए क्या बना करके दिखाओ, एक ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाओगे? एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो। तो यहां पे एक्स एक्सिस लो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लो, वाई एक्सिस लो और ग्राफ को प्लॉट कर दो, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे फंक्शन से क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन निकल करके आ सकते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में फंक्शन का कॉन्सेप्ट है खुद का। तो आज की इस वीडियो में जितने भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े फंक्शन से रिलेटेड, जहां पे अपने को डोमेन रेंज सिखाया गया, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर आई होप आपको सारी चीजें जितने भी हमने डिस्कस की वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।